नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। अभी आज 16 मार्च है और दोपहर का लगभग 1:30 बजे का समय है और फसल कटाई का कार्य सब जगह पर जारी है। हमारे फार्म पर भी फसल कटाई का कार्य चल रहा है इसबगोल और जीरे में। तो अभी जो लेबर हैं उनके जो हैं दिन में खाने खाने का समय है, तो अभी उनके लिए छुट्टी का समय चल रहा है 1 घंटे के लिए। तो अभी हम मैं भी फ्री था तो सोचा कि अभी कुछ जानकारी जो लेटेस्ट बन रही हैं हवाओं के हिसाब से, दबाव का घटना बढ़ना, तो उनके हिसाब से अगर एक विश्लेषण देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआती दौर जो है पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा चित्तौड़ के क्षेत्र हैं, कुछ कोटा के, यहाँ पर कुछ मेघ गर्जन की संभावना है उदयपुर के उत्तर पूर्व से लेकर बन रही है। यहाँ पर दो हवाओं का टकराव बन रहा है और पाली के अरावली रेंज में दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो हैं बह रही है जो धरातलीय क्षेत्र पर, और ये चक्रवाती तंत्र की वजह से है। तो वहीं उत्तर पूर्व के आसपास भी एक चक्रवाती तंत्र से दो हवाओं का यहाँ पर जो है टकराव भीलवाड़ा चित्तौड़ से लेकर, वहीं कुछ हवाएं जो हैं यहाँ से ही जो हैं एक ट्रफ के रूप में जो है आगे बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ पर मध्य प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में सिस्टम मौजूद है। तो कुल मिलाकर हवाओं में आपसी टकराव हो रहा है जो कि स्थानीय क्लाइमेट बन रहा है, न कि कोई बड़ा क्लाइमेट। ये छोटे छोटे जो अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन होगा स्थानीय क्लाइमेट की वजह से, जहाँ पर भारी आर्द्र हवाएं मिलकर बादलों का निर्माण, और जहाँ पर संगतता बढ़ जाएगी वहाँ पर जो है मेघ गर्जन शुरू हो जाएगा, बादल आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो बादलों की दिशा रहेगी वह जेट के प्रभाव में ही आगे बढ़ने की रहेगी। यानी जैसे आप जो ब्लू कलर में या नीले कलर में देख सकते हैं, जो हल्के कलर में हमने दिखाया, ये जेट की दिशा है और जेट की दिशा में ही बादल आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों ही सिस्टम के हो भले ही, और स्थानीय क्लाइमेट से बने बादल भी इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुख्य दौर होता है या जो मुख्य बात होती है इसमें, वह स्थानीय हवाओं का पैटर्न जो जिस प्रकार बनता है उसी अनुरूप जो है संभावना है। तो यहाँ पर जैसलमेर के आसपास से लगाकर पाली के जो भादरा जून से लेकर पाली शहर होते हुए आसपास के क्षेत्र हैं, मणियारी होते हुए, मारवाड़ जंक्शन से होते हुए सोजत वगैरह कुछ देशोरी के इन बेल्ट में मेघ गर्जन अभी 1:30 बजे के हिसाब से आगे 2 से लगाकर 4 या 6 घंटों के बीच में संभव हो सकता है। तो किसान भाई फसलों को लेकर यहाँ पर सतर्क रहे। जैसे ही मेघ गर्जन जैसा लगे तो आप फसलों को ढक लेवे, तब तक अपना कार्य जारी रखें। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मांडल से लेकर कुछ घंगरार, चित्तौड़ से लेकर कुछ गंगापुर, इन क्षेत्रों के बीच में भी मेघ गर्जन और खंड वर्षा की संभावना अभी 1:30 बजे के हिसाब से लग रही है। हवाओं का रुख कुछ इस प्रकार बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीले कलर में हमने दिखाया है। इस प्रकार जो है ये हवाएं बहने से अलग अलग जगहों पर, यानी अरावली रेंज में भी हवाएं टकरा कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही हैं, तो कुछ हवाएं जो हैं यहाँ से अरावली के पूर्व में दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी रहेगी, जिससे यहाँ पर जो है हवाओं का टकराव रहेगा और बादल निर्माण प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं जो मावली के आसपास से लगाकर कुंभलगढ़ तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हवाओं की दिशा कुछ दक्षिण पश्चिम, कभी उत्तर पश्चिम के झोंके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की ओर भी बढ़ सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी जो है सर्कुलेशन का प्रभाव है, यानी अलवर से लेकर झुंझुनू और चूरू के क्षेत्रों में कुछ सीकर में मेघ गर्जन होने की संभावना, अलवर शहर से लगाकर जो कुछ भादरा के दक्षिण पश्चिमी या जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो सूरजगढ़ के आसपास तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बीकानेर के दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, लूणकरण से लेकर सूरतगढ़ और जो महाजन तक के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन तक, और कुल मिलाकर देखें बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अलग अलग मेघ गर्जन और खंड वर्षा अंधड़ की गतिविधियाँ आज देखने को मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं अभी के हिसाब से। तो कुछ जैसलमेर के इलाकों में भी ऐसी ही संभावना बन रही हैं अगले लगभग 2 से लगाकर 6 घंटों के मध्य। उसके बाद में मौसम कुछ शांत होने लगेगा, लेकिन बादलों का दौर बना रहेगा यहाँ पर। और विशेष तौर पर छोटे बड़े क्षेत्रों में भी देखिए तो कुछ जो मेड़ता के क्षेत्र हैं अरावली रेंज के, अजमेर से लगाकर पुष्कर, पिछंगण, यहाँ पर भी जो है बरुंदा से लेकर खंड वर्षा मेघ गर्जन की संभावना है। तो किसान भाई जो हैं अभी 1:30 बजे से ही जो है इस दौर के आने के पहले सतर्क रहे, यानी जैसे ही लगे कि खेत में कटी हुई फसल खुली पड़ी है तो आप जो है अभी से ढकने का कार्य रखें। यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, जो जो इलाके मैंने अभी बताए या जो अलग अलग मार्क करके आपको दिखाया। इस प्रकार अगर देखें तो कहाँ पर खंड वर्षा की जो है संभावना बन रही है हवाओं की दिशाओं के हिसाब से और कुछ बढ़ती हुई आर्द्रता के हिसाब से, यहाँ पर देखें तो कुछ अजमेर शहर से लेकर रिया बड़ी है या जो पुष्कर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर गोविंदगढ़, पिसंगण होते हुए जो मेड़ता तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो हैं अभी 1:30 बजे के हिसाब से अगले 4 से 6 घंटों के बीच में लग रही। जहाँ पर गौठन जो वरुंदा के आसपास का क्षेत्र हैं, कुचेरा, मुंडवा
आसोप से लेकर कुछ भोपाल पिपाड़ के बीच वाले इलाकों में, विशेषकर मेड़ता गोठन के आसपास से लेकर और उसके आसपास के छोटे बड़े जितने भी गांव हैं, या जो सरदना के आसपास के क्षेत्र हैं, जो ददवाड़ा या जो छापरी खुर्द का क्षेत्र है, या जो लंबा जाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, छोटे बड़े जितने भी गांव हैं, जरोदा खुर्द वगैरह, या जो गुनास दावल या जो देसवाल उलादन के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना। मेड़ता शहर से लेकर इधर रैन का क्षेत्र है, या जो बागर या जो पालियास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसान भाई जो हैं अभी अगले कुछ घंटों के दौरान जो है बिल्कुल कटी हुई फसलों को अभी से ढक कर रखें। यहाँ पर मेघ गर्जन और खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर अभी बन रही है। इसके अलावा बीकानेर के भी कई इलाकों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। जेसरासर से लेकर कुछ जो उसके जो उमेदसर के आसपास के क्षेत्र हैं, या जो लालम देसर या जो कुछ और, या जो अगुणी का क्षेत्र कह सकते हैं, वहाँ से लेकर उत्मा देसर का क्षेत्र है, जो बदनू का क्षेत्र है, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है। यहाँ से होते हुए पूर्वी उत्तर पूर्वी बीकानेर यानी जो कालू या लूण करणसर से लेकर इसके उत्तर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी यानी महाजन से लेकर अर्जुनसर स्टेशन वगैरह, जो रामबाग का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जैतपुर या जो तालीवाला का क्षेत्र है, जो घाणियासर का क्षेत्र है, इन सभी भागों में सूरतगढ़ तक के बीच वाले इलाके हैं, वहाँ से लेकर रावतसर वगैरह मेघ गर्जन के साथ यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। तो कुछ जो है यहाँ पर जो भादरा के दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ से लेकर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर जो है, यानी तारानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सूरजगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर मेघ गर्जन होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर किसान भाई जो हैं सतर्क रहे। अगले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा या मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिससे कटी हुई फसलें बिक सकती हैं। तो यहाँ पर ढकने का कार्य ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ झुंझुनू के जो अरावली के क्षेत्र हैं, यानी सिंगाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरजगढ़ से लेकर लोहरू या जो पिलानी, चिरावा, सुल्ताना, वहाँ से लेकर जो जसरापुर या जो खेतड़ी से लेकर, इसके अलावा जो नरनौल महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बन रही है। तो किसान भाई यहाँ पर भी सतर्क रहे। अगले ये 4 से 6 घंटों के बीच में है। अभी 1:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर संभावना यहाँ पर बन रही है। पाली के अरावली रेंज में भी ऐसी ही संभावना है। पाली के दक्षिण पश्चिम से लेकर यानी भादरा जून के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुछ वायद के क्षेत्र हैं, कुलथाना या जो भावरी के आसपास के क्षेत्र हैं, मणियारी वगैरह, भादरा जून से सटे हुए आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, मेघ गर्जन के लिए यहाँ पर जो है गतिविधियाँ अनुकूल बन रही है। जैतपुर, रूपावास होते हुए पाली शहर और मंडिया का क्षेत्र है, खारडा वगैरह, यहाँ से रोहिट तक के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा हिमावास वगैरह, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन की संभावना है। आगे बढ़ते हुए देखें तो खैरवा या जो उत्तोड़ का क्षेत्र है, जार्डन के आसपास का क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्र है, सोजत वगैरह, कंटालिया होते हुए मेघ गर्जन की संभावना। देवगढ़ तक के क्षेत्रों में, अरावली तक, भीम, सोजत तक भी बन रही है। तो यहाँ पर किसान भाई सतर्क रहे। और गंगानगर के इलाकों में देखें तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना बन रही है। यहाँ पर जो है जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ से लेकर जो भोजूसर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर सूरतगढ़ होते हुए उत्तरी गंगानगर तक, पीलीबंगा वगैरह, यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन वगैरह, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और खंड वर्षा कुछ अंधड़ की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से लेकर सेव, फतेहगढ़, बाड़मेर, और इसके जो उत्तरी इलाके हैं बाड़मेर के कुछ लूणी के आसपास से लेकर जोहाड़ा या जो तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर वगैरह, यहाँ पर भी ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी साथ में जो है आंधी की गतिविधि या अंधड़ की गतिविधि देखने को मिल सकती है, जिसमें विशेषकर कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में, तो वहीं कुछ जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी जोधपुर वगैरह, यहाँ पर देखने को मिल सकती है विशेषकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।